हेलो दोस्तों। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ेंगे वायो सावर्ट्स लॉ। तो एक्चुअली में वायो सावर्ट्स लॉ हमें क्या बताता है? वो हमें बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कि मैग्नेटिक जो फील्ड है वो कितना क्रिएट हो रहा है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, वो हमें वायो सावर्ट्स लॉ बताता है। और ये सबसे पहले किसने बताया था कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा? ये बताया था ओरस्टेड ने इन 1820 में। लेकिन आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायो सावर्ट्स लॉ, जिसने ये बताया कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट जो होता है उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, वो हमें बायो सावर्ट्स लॉ ने बताया था। तो हमें इसे इंग्लिश में लिख लेते हैं, लैंग्वेज में, ठीक है, नोट्स के रूप में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिस लॉ इज यूज्ड टू determine मैग्नेटिक फील्ड। बेसिकली अगर हम लिखें तो इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है जी। और अगर हम देखें एट ए पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। अगर कोई भी कंडक्टर जो करंट कैरिंग है, ठीक है, अगर उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है तो वो कितना हो रहा है, ये हमें वायो सावर्ट्स लॉ बताता है। तो जैसे कि अगर हम लेट सपोज यहाँ पे माने, हाँ जी, जैसे कि एक ये एक वायर है, ठीक है, ठीक है, ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, ठीक है। और हम इसका छोटा सा हिस्सा कंसीडर कर रहे हैं, इतना पार्ट हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, इतना पार्ट हम कंसीडर कर रहे हैं। और मान लेते हैं कि ये जो लेंथ है वो डीएल है, ठीक है। और इस पी पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हम निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें से जो करंट पास हो रही है वो आई करंट पास हो रही है, ठीक है। ये इनफाइनाइट लेंथ का ये वायर है, ठीक है। और ये डीएल लेंथ यानी छोटी सी पार्ट की हम मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाले हैं, छोटे से पार्ट पे इस पी पॉइंट पे निकालने वाले हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि इस पूरे वायर में करंट आई ही फ्लो होने वाली है, और जो चार्ज होगा वो भी क्यू ही फ्लो होने वाला है, ठीक है। और कितने टाइम में, इस छोटे से पार्ट में जो टाइम लगेगा इस फ्लो होने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में से जो टाइम लगेगा वो लगेगा डी टी, हमें ये भी पता है, इसे हम साइड में लिख लेते हैं, डी टी लगेगा यहाँ पे टाइम, ठीक है, टाइम। तो यहाँ से मान लीजिए ये एक पॉइंट हमें कंसीडर किया यहाँ तक, ठीक है। तो जो डी एल और पी के पॉइंट बी के बीच में जो दूरी होगी, यहाँ से इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में वो दूरी होगी, लेट सपोज हम यहाँ पे मान लेते हैं कि वो होगी आर, ठीक है। और ये भी वेक्टर होगा, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, छोटा सा पार्ट हम निकाल रहे हैं, ठीक है। और ये जो वायर होगा, कुछ कुछ छोटा सा पार्ट हम जब ले रहे हैं तो कुछ ये स्ट्रेट लाइन होगा। जैसे बहुत इनफाइनाइट लेंथ का अगर हम कोई वायर लें, जैसे कि मान लीजिए एक सपोज ये एक सर्कल है, अगर हम यहाँ पे छोटा सा पार्ट लें यहाँ पे, तो ये जो अगर यहाँ से यहाँ तक की छोटे से पार्ट ले रहे हैं तो ये बिल्कुल स्ट्रेट होगा। जैसे ये स्ट्रेट होगा तो इसी तरह से ये वायर जो है यहाँ टेढ़ा जरूर दिख रहा है लेकिन ये स्ट्रेट होगा, ठीक है, इसी तरह से। तो ये डीएल भी वेक्टर ही होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे चार्ज जो फ्लो होने वाला वो क्यू होगा और करंट जो होगा आई होगा, और टाइम जो लगने वाला डी होगा। क्यों? क्योंकि इस छोटे से पार्ट में जो टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ करंट होने में वो डी टी लगेगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, अब बायो सावर्ट्स जी ने जो बताया था, जीन बायोट्स ने जो बताया था, वो हमें बताया था कि
कि जो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसमें फ्लो होने वाले करंट के। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। और जो छोटा सा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डीएल लेंथ के, डीएल लेंथ के होगा ना, बिल्कुल। और जो ये डीबी जो मैग्नेटिक फील्ड है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इन दोनों के एंगल के बीच में। मैं सॉरी बताना भूल गया, ये एंगल थीटा होगा इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रोपोर्शनल होगा साइन थीटा के। अभी हम आगे ये बताएंगे, वो सारी चीज़ें इंटीग्रेशन से आती हैं। ठीक है, ये साइन थीटा कैसे आया, तो आगे हम, और डीवी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अभी हम वेक्टर नहीं लगाते इसमें, साइन थीटा के। और ये डी वी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/r स्क्वायर के, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। ठीक है, और अगर हम बात करें तो अब यहाँ पे हम सारे ही इसको अब हम इंटीग्रेट नहीं, इसको अब हम मिला के लिखते हैं, यानी कैलिब्रेट करते हैं इसको। तो डी बी बड़ा प्रोपोर्शनल हो जाएगा आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी एक एक्सप्रेशन बन गई। और अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएं तो कैसे हटाएंगे, डी बी बराबर के आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारी एक एक्सप्रेशन हो गई। ठीक है, लेकिन अगर हम इस के को हटाएं तो इस के की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इस के की जगह हम क्या लिख सकते हैं, के बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जो कि एक कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट है। अब हम जो फाइनल एक्सप्रेशन हमारी बनेगी वो क्या बनने वाली है, तो अब हम लिखेंगे डी वी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी फाइनल एक्सप्रेशन बन गई। ठीक, तो ये हमारा कुछ इस तरह से बायो-सावर्ट्स लॉ डिफाइन हो जाता है। ठीक है, इस एक्सप्रेशन की मदद से। तो अब हम देखते हैं इसकी वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे, तो चलिए वेक्टर फॉर्म भी हम लिख लेते हैं। अब ये क्या है, ये डिफरेंशियल फॉर्म है, डिफरेंशियल फॉर्म है। ठीक है, अब इसे वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं इसकी वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म कैसे देखेंगे, अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो हमने मैग्नीट्यूड निकाला है मैग्नेटिक फील्ड का ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर में। ठीक है, तो इसका अब हम वेक्टर फॉर्म देख लेते हैं। तो वेक्टर फॉर्म का हम कैसे लिखेंगे, डी वी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई को हम बाहर निकाल लेंगे, डी एल के ऊपर वेक्टर क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन आ गई। अगर हमें आर कैप के रूप में लिखना है, हम इसे भी बॉक्स में बंद कर लेते हैं। ठीक है, अब हम फिर से लिखते हैं, हमें इस आर कैप को ख़त्म करना है। तो डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल। ठीक है, और हमें पता है कि हम साइड में लिख लेते हैं कि आर कैप बराबर होता है वेक्टर आर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर आर। तो हम इस आर कैप की जगह हम ये एक एक्सप्रेशन रख देंगे। तो आर कैप की जगह हमें वेक्टर आर अपॉन आर स्क्वायर था ही पहले से, और आर और आ जाएगा। तो डी बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, यहाँ पे वेक्टर था तो क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। ये एक इक्वेशन बन गई जो कि वेक्टर फॉर्म है। ठीक है,
एक वेक्टर फॉर्म यहाँ पे आ गई। ये एक वेक्टर फॉर्म यहाँ पे। सो दोस्तों कुछ इस तरह से हमने ये बाय और सेवर्ट्स लॉ हमने यहाँ पे ये डेरिवेशन इसका हमने कर लिया है, वेक्टर फॉर्म भी हमने देख ली। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, लाइक कर देना वीडियो, और ऐसे ही आगे आने वाली वीडियोज़ में सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।